हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एटीट्यूड के ऊपर एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिनमें 7 से 10 साल के 240 बच्चों को बुलवाया गया, जिनमें से कुछ बच्चों को मैथ्स सीखना बहुत पसंद था और वो बच्चे मैथ्स की एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर भी करते थे। मगर वहीं उसी ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें मैथ्स का सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही वो मैथ्स में कभी अच्छे नंबर ला पाते थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था, उस जटिल पहेली का जवाब पता लगाने के लिए उन्होंने दोनों तरह के बच्चे की माइंड एक्टिविटी को एमआरआई मशीन के थ्रू एनालाइज करना स्टार्ट किया, जिनमें उन्हें पता चला कि जिन बच्चों को मैथ्स सीखना पसंद था और जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नंबर्स भी लाते थे, उन सभी बच्चों के माइंड्स का हिपोकैम्पस पार्ट मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय बहुत ज्यादा एक्टिव था, जबकि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनके ब्रेन में ऐसी कोई भी माइंड एक्टिविटी देखने को ही नहीं मिली। लेकिन जब उन्हीं बच्चों को मैथ्स के रिलेटेड कुछ अमेजिंग वीडियोस और साई-फाई मूवीज दिखाकर उन्हें मैथ्स की जादुई पावर से इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उन बच्चों का मैथ्स के प्रति एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया और वो भी अब पूरे दिलो जान से मैथ्स सीखकर मूवी की हीरो की तरह ही एक जीनियस बनना चाहते थे। तो अब इन बच्चों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड इम्प्लांट करने के बाद जब उन्हीं बच्चों को मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को दिया गया, तो उन्होंने बड़े ही मजे लेकर उन सारे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एमआरआई मशीन से जांच करने पर डॉक्टर्स को भी ये पता चला कि इन बच्चों के दिमाग के अंदर भी हिपोकैम्पस एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो गई थी, जो ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी पावर एंड लर्निंग एक्टिविटी की प्रोसेस को दर्शाता है। और इसी के चलते जो बच्चे पहले मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अब वही बच्चे मैथ्स में अच्छे नंबर से पास होने लगे थे। और ये जादुई चमत्कार इसीलिए हो पाया था क्योंकि साइकोलॉजिस्ट लैंग चेंग और उनकी टीम ने वीडियोस और मूवीज के जरिए बच्चों के दिमाग में मैथ्स के प्रति एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों के अंदर ऐसा कोई भी एटीट्यूड इम्प्लांट नहीं किया गया था, उन बच्चों के दिमाग में डॉक्टर्स को ऐसी कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली और ना ही मैथ्स के एग्जाम में उनकी कोई इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन बच्चों की आईक्यू कम थी या ये बच्चे बेवकूफ थे। जी नहीं दोस्तों, आईक्यू तो इन सभी बच्चों की बढ़िया थी, मगर उनके दिमाग में मैथ्स के प्रति नेगेटिव एंड बोरियत से भरी एटीट्यूड की इमेज बनी हुई थी, जिसकी वजह से ही इतनी अच्छी आईक्यू होने के बावजूद भी वो मैथ्स में असफल हो रहे थे। जिसे कंक्लूड करते हुए साइकोलॉजिस्ट लैंग चेंग ये बताते हैं कि सक्सेस ऑलवेज बिगिन इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में किसी काम के लिए पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड मौजूद ही नहीं होगा, तो आप चाहकर भी कभी अपने काम में सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपका दिमाग एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा हुआ होगा, तो कम आईक्यू के साथ भी इस दुनिया में आप कई सारी चमत्कारी सफलता यूं चुटकियों में हासिल कर लोगे, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको हमारे भूतकाल में भी साक्षात देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 19वीं सदी में यहाँ तक कि आज भी काफी सारे लोगों को यही लगता है कि अमीर बनने के लिए और एक प्रचंड सफलता हासिल करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है। पहला, बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा स्मार्ट टीम एंड तीसरा बेहतरीन मार्केट कंडीशन। और फॉर्चुनेटली 19वीं सदी में सैमुअल लैंगली के पास ये तीनों चीजें थी। सैमुअल खुद एक इंजीनियर थे, इसलिए गवर्नमेंट और बाकी प्राइवेट इन्वेस्टरों को उन पर काफी ज्यादा भरोसा था। इसलिए सबने मिलकर सैमुअल को $50,000 का एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट दिया था ताकि वो दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग मशीन बना सके। वहीं दूसरी चीज देखे तो सैमुअल के कॉन्टेक्ट्स दुनिया भर के पावरफुल एंड स्मार्ट लोगों के साथ थे, इसलिए उन्होंने अपने पैसों के दम पर दुनिया के सबसे समझदार लोगों को लेकर एक बेहतरीन टीम बना डाली। वहीं अब मार्केट कंडीशन की बात करें तो दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज सैमुअल के फ्लाइंग मशीन को प्रमोट करते हुए मार्केट में उतारने के लिए रेडी बैठी थी, क्योंकि अब तक दुनिया में किसी ने भी हवा में उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन बनाई ही नहीं थी, इसलिए मार्केट कंडीशन भी उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। मगर अब वहीं दूसरी तरफ डेत्रो ओहियो नाम के एक छोटे से शहर में रहने वाले 2 भाई ओलिवर एंड विल्बर भी अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए ऐसे ही एक फ्लाइंग मशीन बनाने में लगे हुए थे। मगर इन बेचारों के पास सफलता पाने के लिए इन 3 इंग्रेडिएंट में से एक भी चीज मौजूद नहीं थी। फर्स्ट, उनके पास पैसे बहुत कम थे और ना ही कोई उनके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी था। सेकंड, उनकी टीम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कभी कॉलेज भी गया हो। इनफैक्ट ये दोनों भाई भी कभी कॉलेज नहीं गए थे और ना ही कोई बड़ी कंपनी की तरफ से उनके पास कोई बड़ी सी मार्केट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये बेचारे तो साइकिल रिपेयरिंग एंड सेलिंग शॉप चलाते थे और उनकी टीम में काम करने वाले सभी लोग मोस्टली साइकिल रिपेयरिंग के ही एक्सपर्ट थे। इन शॉर्ट, कोई भी समझदार इंसान इन्हें देखकर यही कहेगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, दिसंबर 17, 2003 में उन्होंने दुनिया को ऐसी फ्लाइंग मशीन बना करके दिखा दी जो इंसानों को हवा में उड़ा सकती थी, जिसे आज हम हवाई जहाज कहते हैं। वो पहला दिन था जब इन दोनों भाइयों ने अपनी पहली फ्लाइट ली और दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी। लेकिन वहीं अगर आप अनबायस होकर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंजीनियर सैमुअल लैंगली के पास वो सब कुछ था जो उन्हें सटीकता से सफलता की ओर लेकर जा सकता था, मगर फिर भी वो फेल हो गए। जबकि वहीं दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स के पास
इनमें से कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर और पावरफुल एटीट्यूड से बिना किसी रेफरेंस के ही एक प्रचंड सफलता सटीकता को हासिल करके दिखा दी, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिसका रीजन है राइट ब्रदर्स का स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट ब्रदर्स ये बताते हैं कि जब हमें अंधेरे में साइकिल चलानी पड़ती थी तो तब हमारा विजन ज्यादा दूर तक क्लियर ही नहीं होता था, यानी कि हम चाह कर भी ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते थे। इसलिए उस समय पर हम धीरे धीरे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचते थे, और जब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब हमारा आगे का विजन क्लियर होता था तब हम आगे बी से लेकर सी तक पहुंचते थे। ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमने हवाई जहाज बनाने के लिए भी किया। हमने पहले दिन ही एक परफेक्ट हवाई जहाज बनाने पे फोकस नहीं किया, बल्कि हमने जल्दी से एक सैंपल प्रोटोटाइप बनाया और उसे उड़ा करके देखा, जिससे कि हमें नेक्स्ट प्रोटोटाइप को और ज्यादा बेहतर बनाने का एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिला। जैसे कि हमें पता चला कि हमें अपने एरोडायनेमिक्स के रूल्स को चेंज करना है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी के लॉ को परफेक्टली इंप्लीमेंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरह से कई सारे फेल्ड प्रोटोटाइप का एक्सपेरिमेंट कर करके ही हमने फाइनली एक परफेक्ट फ्लाइंग मशीन बनाने में एक सटीक सफलता मिली। जबकि वहीं दूसरी तरफ सैमुअल लैंगली कभी असफलता को अपने सीने से लगाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि असफलता उनकी इमेज को मार्केट में लोगों के सामने नीचे गिरा देगी। और इसी सबकॉन्शियस डर की वजह से सैमुअल ने अपनी काबिल टीम के साथ मिलकर सालों तक ऑन पेपर ही एक परफेक्ट फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश करते रहे, मगर उन्होंने असफलता के डर से कभी प्रैक्टिकली अपने प्लान एंड स्ट्रेटजी को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया। इसलिए सालों की रिसर्च करने के बाद जब उन्होंने अपने ऑन पेपर फ्लाइंग मशीन को प्रैक्टिकली बनाया तो वो बेचारा उड़ा ही नहीं, और अपनी इस असफलता के बाद सैमुअल ने फिर से कभी फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि दोस्तों अपने कमजोर एटीट्यूड की वजह से सैमुअल अपनी असफलता के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ इतने पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी हजारों बार फेल होकर भी राइट ब्रदर्स ने सैमुअल लैंगली से पहले एक परफेक्ट फ्लाइंग मशीन बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। ठीक इसी तरह दोस्तों, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो और कितनी भी बड़ी सफलता पाने की अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही गलत होगा तो आप चाहकर भी कभी सफलता हासिल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके एटीट्यूड की दिशा सही होगी तो हालात और परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन आप फिर भी आसमान का सीना चीर कर भी अपनी सफलता को हासिल कर लोगे। ठीक इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल इलोन मस्क भी करते हैं। इलोन मस्क ये बताते हैं कि मैं किसी भी काम को तब तक शुरू ही नहीं करता जब तक मेरे अंदर उस काम को करने की एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं बिना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एंड डिजायर के किसी भी काम को स्टार्ट करूंगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि मैं उसे अधूरा ही छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड की आग जल रही होगी तो मैं 1000 बार फेल होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर काम में सफलता पाने का कोई ना कोई रास्ता तो 110% ढूंढ ही निकालूंगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप अपने काम में जब मुसीबतें और तकलीफें आएगी तब अपने कमजोर एटीट्यूड की वजह से आप बुरी तरह से टूटकर बिखर जाओगे, क्योंकि ऐसे समय पे आपका आईक्यू बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। आपका आईक्यू भी आपका तभी साथ देगा जब सिचुएशन को देखने का आपका एटीट्यूड सही होगा, क्योंकि ये एटीट्यूड ही होता है जो बुरे से बुरे हालातों में भी आपके अंदर छुपा हुआ हिडन पोटेंशियल को बाहर लेकर आता है। जैसे कि एक बार तमिलनाडु के एक गांव में एक ज्योतिषी महाराज आए हुए थे जो लोगों का हाथ देकर भविष्य बताते थे। तभी वहां पे एक माँ अपने बच्चे को लेकर उसका भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी के पास लेकर आई थी, और ज्योतिषी जी ने हाथ देकर माता जी को बताया कि उनके बच्चे के हाथ में तो विद्या की रेखा ही मौजूद नहीं है। अब ये सुनकर माँ का दिल भर आया, क्योंकि माँ ये दिल से चाहती थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए दुख के मारे वो रोते रोते अपने बच्चे के साथ घर चली आई। तभी उस बच्चे से अपनी माँ का दुख देखा नहीं गया। वो घर पहुंचते ही जल्दी से घर के अंदर भागा और एक चाकू लेकर आया और अपने हाथ में चाकू की मदद से एक लंबी लकीर खींच दी, और उसका हाथ पूरी तरह से खून से लाल हो गया। और उसी हालत में उसने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, भगवान भले ही चाहे मेरे हाथों की लकीरों में विद्या की रेखा डालना भूल गए हो, लेकिन मैं कुछ इसी तरह से अपने कर्मों की मदद से अपने हाथों की लकीरों को बदल करके दिखाऊंगा, और जो तेरा सपना है वो मैं एक दिन पूरा करके दिखाऊंगा माँ। ये बोलकर उस नन्हे से बच्चे ने अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, और समय रहते ही उसने अपनी पढ़ाई में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर ली कि वो अपने गांव का सबसे पहला ग्रेजुएट लड़का बना और सीधा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दिखा दी। और ना सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी मेंबर भी बना, और भारत वापस आकर वो भारत का राष्ट्रपति भी बना, जिनका नाम आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, द वन एंड ओनली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने चमत्कारी तरीके से अपनी भाग्य में लिखी लकीरों को भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड से बदल करके दिखा दिया था। लेकिन अगर दोस्तों राधाकृष्णन जी बचपन में ज्योतिषी की बात मानकर अपने एटीट्यूड को नेगेटिव बनाकर कभी पढ़ाई करने की और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, तो वो आज भी तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव में खेती करते हुए एक आम आदमी की तरह ही अपना जीवन बिता देते। लेकिन उन्होंने ऐसी बेवकूफी नहीं की, उन्होंने
विधाता को चैलेंज करते हुए अपने अंदर अपने माँ के सपने को पूरा करने का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया, जिसके सामने स्वयं विधाता के विधान ने भी अपने घुटने टेक दिए। और आज उन्हीं की याद में हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक इसी लेवल का एटीट्यूड अगर आपके अंदर भी मौजूद होगा तो हालात और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन सफलता 110% आपके ही कदम चूमेगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके अंदर भी ऐसा एटीट्यूड मौजूद है या नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।